हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में एंजल ने हाउचेन से कहा था कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर इसकी वजह से एटर्निटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें एटर्निटी को हासिल करने नहीं दूंगी। अब इसलिए वो इससे कहने लगती है कि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाउचेन उससे पूछता है कि क्या यह टेस्ट सच में इम्पॉसिबल है, जिस पर एंजल उसे कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में सही केस किया, इसलिए अब तुम्हारे पास केवल मेरा बात मानने के लिए ही रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि जब मैं तुम्हें एटर्निटी पावर दूंगी तो फिर इसकी वजह से तुम भी इनके जैसे ही बन जाओगे और फिर उसके बाद तुम बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल हो जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतना आसानी से इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए वो इसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे एटर्निटी पावर कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहीं एंजल इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर कहने लगती है कि क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत इस पर अपने पावर का यूज कर दिया, जिसके बाद वो इसे कहने लगती है कि क्या तुम एक छोटे से लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरे इटर्नल पावर को ले लिया तो फिर इसकी वजह से तुम्हारा लाइफ भी हमारे जैसे हो जाएगा और इस तरह से तुम्हें इटर्नल बनकर मोस्ट पावरफुल हो सकते हो। इसके बाद वो इससे कहने लगती है कि फिर तुम्हारी बॉडी वीक नहीं होगी, इसके अलावा तुम्हारी लाइफ भी काफी बढ़ जाएगी और इस तरह से तुम भी हमारे साथ में इस इटर्नल किंगडम में एंजॉय कर सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात को मानना नहीं चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने खुद को इसके पावर से आजाद करा लिया था और फिर उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस तरह का एटर्निटी सही है। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी एटर्निटी सच में इतनी ब्यूटीफुल होती तो फिर इनके सोल इतने पेन में क्यों होते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी सच में इस बात से अब काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार कितना टाइम हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तक हजारों साल गुजर गए होंगे। फिर वे उदास होते हुए कहने लगता है कि हमें इसमें काफी पेन फील हो रहा है और इसलिए हमें ऐसी इटर्नल लाइफ नहीं चाहिए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इससे काफी परेशान होते हैं और कहने लगता है कि हमें भी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह तो असल में डेथ से भी खतरनाक है। इसके बाद वह सभी कहने लगते हैं हम मरना चाहते हैं और इसलिए हमें मर जाने दो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एंजल भी इस बात से अब थोड़ा सा परेशान हो जाती है, जबकि हाउचेन उसे कहने लगता है तुम्हें तुम्हारे लाइफ का असली मकसद ही नहीं पता है, क्योंकि लाइफ भले ही शूटिंग स्टार के जैसे छोटा हो या फिर भले ही यह खत्म होने वाला हो, लेकिन इसे गार्डियन ऑफ रेस होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन सीधे इसके एटर्नल सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी एंजल इतनी आसानी से उसे ऐसा करने नहीं देती है और फिर वो इससे रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे एटर्नल सोल को डिस्ट्रॉय ना करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इतना आसानी से रोकने वाला नहीं होता है और इसलिए एंजल फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि सभी हाउचेन के सपोर्ट में खड़े हो गए और उसे कहने लगते हैं तुम इसे मार दो और इस तरह से कॉर्स को यहाँ से हटा दो। तब इसे देख एंजल हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन सीधे इटर्नल पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देख एंजल इसे रोकने के लिए कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसमें फेल हो जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए उसने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एंजल अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी सोल इसके कैद से आजाद हो गए, जिसे देख हाउचेन भी इस बात से अब थोड़ा सा खुश हो गया था। जिसके बाद वह सभी इसके लिए हाउचेन को थैंक यू कहते हैं और कहने लगते हैं कि आपने हमें यहाँ से बचा लिया और इसलिए अब हम यहाँ से पूरी तरह से आजाद हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वह सभी सोल असली वाले इटर्नल रिंग में चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद एंजल भी इस बात से काफी हैरान हो गई और हाउचेन कहता है कि यही तो असली इटर्नल रिंग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह आज हाउचेन को इसके लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने इटर्निटी के असली मीनिंग को रियलाइज कर लिया। इसके बाद वह इससे कहता है कि तुमने इटर्नल लिंक को हासिल कर लिया और इसलिए तुम इस टेस्ट में भी पास हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके रिवॉर्ड के रूप में 5 कलर वाले मैजिक स्टोन मिलते हैं, जिसे देख हाउचेन कहता है कि यह तो असल में डिवाइन स्टोन का ब्रेथ है और मुझे यह जाना पहचाना ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि क्रिएशन एंड इटर्निटी का मिशन कंप्लीट हो गया है और अब इसलिए तुम्हें इसके थ्रू इटर्निटी एंड क्रिएशन के सील थ्रोन को समन करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि फाइनली मैं इटर्निटी एंड क्रिएशन के सील थ्रोन को हासिल करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इसके लिए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह किसी अनजाने जगह
पर आ गया, इसलिए वह कहने लगता है कि यह कौन सी जगह है और क्या यही पर क्रिएटर का टेम्पल है। मगर तभी अचानक से यहाँ पर इसे डेमंस की हलचल दिखाई देती है। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मैं तो असल में डेमंस गॉड के कॉन्टिनेंट में आ गया। वहीं डेमन कहने लगता है कि होली सिटी अब आगे ही और इसलिए हमें टाइम को भी सीज करना होगा। तब इसे देख हाउचेन को लगता है कि वे तो असल में होली सिटी के तरफ जा रहे हैं, जो कि असल में अलायंस का लास्ट वाला डिफेंस लाइन है, जहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो इनको 6 मेजर पास को ब्रेक करना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन भी तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि अब तो सब कुछ तबाह हो गया है। इसलिए हाउचेन इस बात से परेशान हो गया था कि आखिरकार यह हुआ कैसे। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि हाउचेन भी इतना आसानी से शांत रहने वाला नहीं होता है, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो भी डिवाइन लाइट आर्क का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर और 2 लोग आ जाते हैं, जो कि बड़े ही शानदार तरीके से डेमंस को मार रहे। वहीं वो सीनियर कहने लगता है कि होली सिटी का अटैक करने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी हैरान हो गया और कहने लगता है कि यह तो नाइट और एसेसिन के प्रीसेसर्स हैं और कहीं यही अलायंस का हिडन पावर तो नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर हाउचेन को थैंक यू कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने डेमंस को मारकर बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी वो लेडी हाउचेन से उसका नाम पूछने लगती है, जिस पर हाउचेन उसे अपना नाम बताता है। मगर हम देखते हैं कि उनको इस नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वह कहने लगते हैं हमने तो कभी ऐसा नाम सुना ही नहीं। और फिर वो सीनियर से कहती है कि तुम तो नाइट हॉल के लीडर हो और क्या तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर को भी इसके बारे में जाता है यह तो असल में नाइट हॉल का लीडर है। और फिर वह कहने लगता है कि नाइट हॉल के हिस्ट्री में सियाओन सरनेम और केवल एक ही मास्टर हुआ। इसके बाद उसे पता चलता है कि इसी ने 6000 ईयर्स पहले नाइट हॉल को स्टैब्लिश किया और यह वही सियाओ है जो कि 5 डिवाइन डोमन्स का फर्स्ट पैलेस मास्टर था। अब इसलिए हाउचेन भी इस बात से हैरान हो गया था कि क्या मैं 6000 ईयर पहले आ गया। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि डेमंस किंग बॉल होता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके सबको मारने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर तुरंत इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देख डेमन किंग कहने लगता है कि यह तो चींटियों का झुंड है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे रोकने के लिए कुछ कर भी पाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन अपने फादर सेंग्यू के बातों को याद करने लगता है, जिसने इनको बताया था कि 6000 ईयर पहले डेमंस क्लाइन का फर्स्ट डेमन किंग बॉल 72 डीम्स को होली सिटी की तरफ से लीड करके लाया था, जहां पर कि उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया और अब इस तरह से वहां की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अब हाउचेन भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि लेजेंड के अनुसार बॉल तो इनविजिबल है और इसलिए ऐसा लगता है कि आज कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमंस किंग बॉल को इनके बारे में कोई चिंता नहीं होती है, इसलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम सभी उसमें मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियांगू इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है, इसलिए वह कहने लगता है मैं इंसानियत को इतना आसानी से खत्म होने नहीं दे सकता। और अब इसलिए हम देखते हैं वह सीधे उसका अटैक रोकने चला जाता है, जबकि हाउचेन कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं वह भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनका अटैक रोक पाने में हाउचेन नाकाम होता है, लेकिन हाउचेन यहाँ से किसी दूसरे जगह पर अब आ गया, इसलिए हम देखते हैं कि वह भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यह जगह तो पहले वाले से अलग है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ सीनियर बैठे होते हैं, जो इससे कहने लगते हैं कि हजारों साल हो गए और आज तक कोई भी इंसान मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इस पर कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो सीनियर इसे कहने लगते हैं कि तुम इससे फील कर सकते हो और क्या मैंने सही कहा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से हैरान हो गया और कहने लगता है कि मैं तो सच में सब कुछ फील कर सकता हूँ। अब इसलिए हम देखते हैं कि आखिरकार उसे इसके बारे में समझ आ गया और फिर वह कहता है कि आप तो फाउंडर हैं। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि कोई भी मेरा थ्रोन के फुल पावर को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अब यही तुम्हारा फाइनल टेस्ट। के बाद वह इसे कहने लगता है कि यह पावर के बारे में नहीं
नहीं है, बल्कि करेज के बारे में केवल एक चॉइस। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वही इसे इसका नाम बताते हैं, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी अब इस फाइनल टेस्ट के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया। जिसके बाद वही सीनियर बताने लगता है कि इसमें सब पहला लाइफ कॉन्शियसनेस से आता है, जो कि किलिंग पावर के लिए एंडलेस स्ट्रगल है। तब इस पर हाउचेन भी कहता है कि मैं तो हजारों बार किलिंग में शामिल हो चुका हूँ। जिसके बाद वह सीनियर फिर से बताने लगता है कि दूसरा विजडम से है और इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिट के लिए एक्सप्लोर करना नुकसान करेगा। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल नहीं खोजते तो फिर लाइफ यहीं रुक जाएगी। तीसरा ऑर्डर से, लेकिन मल वर्ल्ड जो कि इससे बाधित करती है, मैं सैकड़ों जनरेशन के लिए सहन करने के लिए रेडी हूँ। फिर हाउचेन आगे कहने लगता है कि अगर वो इंसानों की किस्मत को ओवरटर्न कर सकता है तो फिर मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए रेडी हूँ। के बाद वह कहने लगता है कि हैविजली जो बांध कर रखती है। इसके बाद हाउचेन कहता है कि अगर मैं उनको मरते हुए देख सकता हूँ तो फिर मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीनियर से 5th नंबर वाले के बारे में बताने लगता है और फिर कहने लगता है कि तबाही की वजह से कायरता असल में पावरलेसनेस में होती है। जिसके बाद हाउचेन कहने लगता है कि मैं इसमें किसी भी तरीके से नहीं फंसूंगा। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउचेन ने आखिरकार सारा जंजीरों को तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह 5 मैजिक स्टोन एक साथ में मर्ज हो जाते हैं और वह इस तरह से फिर से इसके पास में आ गए। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से काफी हैरान हो गया और कहता है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो गया? तब इस पर वो सीनियर उसे कहता है कि हाँ, तुमने यह कर दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।